हाँ जी, ये मोहित है। मोहित ये 28 अक्टूबर 2013 को धरती पर अवतरित हुए थे। तब इन्हें देखकर घर वाले बड़े खुश हुए थे, जैसा कि कहावत है, पुत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत इन पर फिट नहीं बैठती, क्योंकि इनका जन्म तो हुआ ही इसीलिए था कि कहावतों को गलत साबित कर सके। जब ये छोटे थे तब लगता था कि ये तो बहुत ही सीधे है, जैसे इनको कहा जाए वैसे बात मान लेते हैं। हाँ, बस ये रोना धोना अपनी मर्जी से करते रहे हैं, लेकिन फिर भी सब इनसे बहुत खुश थे, सबके प्यारे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने समय के साथ अपने स्वभाव में बदलाव लाने शुरू कर दिए। वो बदलाव इतने तीव्र और खतरनाक थे, जब तक कोई समझ पाता ये सबकी पहुंच से दूर जा चुके थे। फिर इनकी सोच के साथ तालमेल बैठाना, इन्हें किसी काम को करने के लिए मनाना बहुत दूर की कौड़ी वाली बात हो गई थी, और इनकी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर हंसी भी आती थी, और कभी कभी लगता था अपना सर दीवार में मारकर फोड़ लें। एक समय तो ऐसा आया, ये एक तरफ थे और बाकी सारा घर एक तरफ। इन्हें जिस काम के लिए मना किया जाए वही काम करना है, ये इनकी फितरत हो गई। शायद इन्हें होश संभलते ही समझ आ गया था, मैं तो इस घर का युवराज हूं, और यह सब मेरी प्रजा। यह अभी तक भी इसी धारणा को मन में लिए जिए जा रहे हैं। अब इन्हें समझाने की हिम्मत किसी में नहीं है, कोई इनके सामने कुछ नहीं, ऐसा इन्हें लगने लगा। लेकिन कभी कभी डंडे के सामने इनका यह भ्रम टूट जाता था। लेकिन इनकी मानसिक दृढ़ता इतनी मजबूत है, कुछ समय बाद ही यह अपनी युवराज वाली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रजा तो बेचारी कर ही क्या सकती है। शायद इन्होंने श्रुति तावड़े का सॉन्ग मैं नहीं तो कौन है कौन इधर मैं नहीं तो कौन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। वैसे जब तक आया नहीं था, लेकिन इनके अंदर कुछ वाइब थी। इन्हें आभास हो गया था, या फिर श्रुति तावड़े ने इनसे इंस्पायर होकर यह गाना लिखा। हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। उनकी बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण यह है कि जब इन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए तो ये कहते हैं, स्कूल टीचर तो बहुत पीछे चल रहा है, मैं तो लगभग सिलेबस खत्म करने के नजदीक पहुंच चुका हूं। तब हमें लगता है हमारे घर में अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद की आत्मा ने जन्म लिया है, ये हमारा नाम रोशन करेगा। यह सोचकर हम चादर तान के सो जाते हैं, कल सुबह तक तो नाम रोशन हो ही जाएगा। लेकिन फिर इनके मंथली टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, किसी में 4 नंबर आते हैं, किसी में 4.5 और किसी में 5 तक आ जाते हैं। और मैथ का सब्जेक्ट तो इनका इतना फेवरेट है कि उसके जो नंबर है वह तारे जमीन पर फिल्म के ईशान की तरह उनके सामने गोल गोल घूमते रहते हैं। इस चक्कर में ये इन्हें पकड़ नहीं पाते और लिख भी नहीं पाते। इसीलिए इस विषय में उनके 2 से 2.5 तक नंबर आ जाते हैं, क्योंकि अगर पकड़ पाएंगे तभी तो लिख पाएंगे। और जब डंडा लेकर इनसे पूछा जाता है इतने कम नंबर क्यों हैं,